वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स की 6 क्लासेस हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। हम इन सभी क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हम जो भी काम करते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना या फिर सोचना, किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। और ये जो एनर्जी है वो हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है। हम जब कोई काम नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, जैसे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल्स एंड टिश्यूज़ को रिपेयर करना, मेंटेन करना, और भी ऐसे बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी में हर सेकंड होते रहते हैं। इन सभी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हमारी बॉडी को कोई काम करने के लिए, चाहे वो बाहर से दिखाई देने वाली कोई एक्टिविटी हो या बॉडी के अंदर होने वाला कोई प्रोसेस हो, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। अब बात करते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में पहले से हैं या फिर हमारी बॉडी उनको खुद बना सकती है। ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नॉन एसेंशियल का मीनिंग है हमारी बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स बाहर से यानी फूड से लेना ज़रूरी नहीं है। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती या फिर बना सकती है लेकिन पूरी मात्रा में नहीं बना पाती। ऐसे न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारी बॉडी को पूरी तरह से फूड पर डिपेंड होना पड़ता है। मींस फूड से ये न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ऐसे 45 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में होने ज़रूरी हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हम 6 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं: कार्ब्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। हेल्दी रहने के लिए आपको सभी न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। अब बात करते हैं फूड एंड बॉडी के न्यूट्रिएंट कंपोजिशन के बारे में। हम जो फूड खाते हैं उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं। जैसे ये है एप्पल। एप्पल का ऑलमोस्ट 84% जो पार्ट है वो पानी से बना है। अगर हम पानी को निकाल देते हैं तो बाकी जो सॉलिड पार्ट रह जाएगा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं। अगर हम इन तीनों को भी निकाल देते हैं तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स रह जाएंगे। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी का 60% पानी से बना है और 15 से 30% फैट से बना है। और बाकी जो बॉडी है वो मोस्टली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी है। हमारी जो हड्डियां हैं वो मिनरल्स से बनी हैं और बहुत थोड़ी मात्रा में विटामिन्स भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिन चीज़ों से फूड बना है उन्हीं चीज़ों से हमारी बॉडी भी बनी है। हम दोनों की बनावट एक जैसी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जो फूड खाते हैं उसी से हमारी बॉडी के टिश्यूज़ और सेल्स डेवलप होते हैं। फूड में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, और भी कई तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे फिटोकेमिकल्स, जू केमिकल्स, कैफीन, एडिटिव्स, पिगमेंट्स, अल्कोहल एटसेट्रा। फिटोकेमिकल्स प्लांट्स में पाए जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और जैसे फिटोकेमिकल्स प्लांट्स में पाए जाते हैं वैसे ही जू केमिकल्स एनिमल्स में पाए जाते हैं। ये भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। फिटोकेमिकल्स और जू केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, जो सेल्स और टिश्यूज़ को डैमेज होने से बचाते हैं। साथ ही हार्ट और कैंसर जैसी प्रॉब्लम का रिस्क भी कम करते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम फूड। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ये तीनों हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं, मींस ब्रेक डाउन होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी यूज़ कर सकती है। बॉडी की किसी भी छोटी से छोटी मूवमेंट के लिए, रिएक्शन के लिए एनर्जी की नीड होती है। इनसे जो एनर्जी मिलती है उसको कैलोरीज में मेजर किया जाता है। एनर्जी इतनी छोटी यूनिट होती है कि एक बनाना में हज़ारों यूनिट्स एनर्जी हो सकती है। इसलिए हम किलो कैलोरीज वर्ड का यूज़ करते हैं। 1 किलो कैलोरीज का मीनिंग है 1000 कैलोरीज। इसको हम शॉर्ट में के कैलोरीज भी कहते हैं, लेकिन आमतौर पर जो भाषा यूज़ की जाती है उसमें किलो कैलोरीज या के कैलोरीज की जगह सिर्फ कैलोरी वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर किसी फूड बॉक्स पे लिखा है कि इसमें 100 कैलोरीज मिलती हैं तो इसका मतलब है ये 100 के कैलोरीज या 100 किलो कैलोरीज हैं। हम अपनी वीडियोज़ में भी कैलोरीज वर्ड का यूज़ करेंगे। किसी फूड में कितनी कैलोरीज है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस फूड में प्रोटीन, कार्ब और फैट की क्वांटिटी क्या है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं।
अल्कोहल एक न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि 1 ग्राम अल्कोहल में 7 कैलोरीज होती हैं, 7 कैलोरीज होती हैं। अब देखते हैं कि फूड में जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। फूड में अवेलेबल एनर्जी को कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। आपको बस प्रोटीन को 4 से, कार्ब्स को भी 4 से और फैट को 9 से मल्टीप्लाई करना है और उन सबका टोटल कर देना है। जैसे हम इस वाइट ब्रेड की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, इसमें प्रोटीन्स हैं 3 ग्राम, कार्ब्स हैं 15 ग्राम और फैट है 1 ग्राम। प्रोटीन को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं जो होगा 12 कैलोरीज, कार्ब्स को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं जो होगा 60 कैलोरीज और फैट को भी हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं जो होगा 9 कैलोरीज। इन सभी का टोटल हो जाएगा 81 कैलोरीज। तो हम कह सकते हैं कि एक वाइट ब्रेड में 81 कैलोरीज होती हैं। तो इस तरह से आप किसी भी फूड में कितनी एनर्जी है या कितनी कैलोरीज हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी बॉडी को डेली ऑलमोस्ट 2000 कैलोरीज की नीड होती है। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया है तो आप कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि इस फूड में कितनी कैलोरीज होंगी। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की 6 क्लासेस को ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स, ये चारों ऑर्गेनिक में आते हैं क्योंकि इनमें कार्बन एलिमेंट होता है। मिनरल्स और वाटर, ये दोनों इनऑर्गेनिक हैं क्योंकि इनमें कार्बन एलिमेंट नहीं है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। अब जैसे ये एलानाइन का स्ट्रक्चर है जो एक प्रोटीन है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक वाला पार्ट है वो कार्बन है। ये आपको मिनरल्स या वाटर में नहीं मिलेगा। अब ये देखिए, ये भी एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में ये जो रेड पार्ट है वो ऑक्सीजन है और ये जो 2 वाइट पार्ट्स हैं वो हाइड्रोजन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ये किस न्यूट्रिएंट का मॉलिक्यूल है? अगर आप जान गए हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, ये बहुत ही इजीली आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की 6 क्लासेस को हम मैक्रो एंड माइक्रो में भी डिवाइड कर सकते हैं। कार्ब्स, प्रोटीन और फैट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं क्योंकि ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। इनको हम ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है क्योंकि ये हमें बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए। इनको हम मिलीग्राम्स या माइक्रोग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं। अब आप समझ गए हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। अब हम न्यूट्रिएंट्स की 6 क्लासेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इसके नाम में 2 वर्ड्स हैं, कार्बो और हाइड्रेट। कार्बो वर्ड होता है कार्बन और हाइड्रेट वर्ड का मीनिंग है पानी, और यही इसका मीनिंग है हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इसका मतलब है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। कार्बोहाइड्रेट आपको अनाज, चावल, दाल, सब्जियां, फलों और दूध आदि से आसानी से मिल जाता है। फूड में जो स्टार्चेस और शुगर्स होते हैं उनको ही कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। फूड में जो फाइबर होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन फाइबर को न्यूट्रिएंट नहीं माना जाता। फाइबर शुगर्स की लॉन्ग चेन्स को मिलाकर बना होता है और हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, मतलब ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसको तोड़ नहीं सकती। फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइबर को छोड़कर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं और हमारी बॉडी उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेती है। ग्लूकोज एक सिंपल शुगर कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी की एनर्जी का मेन सोर्स है। तो अब बात करते हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स को आप फैट या ऑयल भी कह सकते हैं, लेकिन सभी लिपिड्स फैट नहीं होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि सभी फैट्स लिपिड्स होते हैं, लेकिन सभी लिपिड्स फैट नहीं होते, क्योंकि लिपिड्स में और भी कई तरह के सब्सटेंसेस आते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स हैं। जो लिपिड्स है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। लिपिड्स हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे एनर्जी प्रोवाइड करना, बॉडी सेल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जैसे ए, डी, ई और के, इनको कैरी करना और हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना। जो लिपिड्स हैं वो हमें डेयरी से मिल जाते हैं, जैसे दूध या पनीर आदि से। कोकोनट, ऑलिव्स, आलमंड्स, एवोकाडो से भी हमें लिपिड्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन ऐसे कंपाउंड्स हैं जो अमीनो एसिड के बने होते हैं। 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं। ये सभी मिलकर अमीनो पेप्टाइड्स बनाते हैं। अमीनो पेप्टाइड्स का मीनिंग है अमीनो एसिड्स की छोटी छोटी चेन्स, और ये छोटी छोटी चेन्स अमीनो पेप्टाइड्स मिलकर प्रोटीन बनाती हैं। हमें फूड से जो प्रोटीन मिलता है, बॉडी उस प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देती है, और वो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अमीनो एसिड्स के साथ मिलकर बहुत सी तरह के अमीनो एसिड्स तैयार कर लेते हैं। हमारी बॉडी प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज़ कर सकती है। प्रोटीन हमारी बॉडी का मेन स्ट्रक्चर भी तैयार करते हैं, और साथ ही हमारे ब्लड, सेल मेम्ब्रेन, इम्यून फैक्टर्स और एंजाइम्स का
पार्ट भी होते हैं। प्रोटीन्स में कुछ ऐसी बात है जो इसको कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से डिफरेंट बनाती है। वो बात ये है कि इसमें नाइट्रोजन भी होता है। ये एलानाइन अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये नाइट्रोजन है, रेड वाला पार्ट ऑक्सीजन है, व्हाइट पार्ट हाइड्रोजन है और ब्लैक वाला कार्बन है। लेकिन ग्लूकोज और फैट के मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि इनमें नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन की बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये प्रोटीन को अलग से वीडियो बनेगी, उसमें आप समझ जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है जो कार्ब्स और लिपिड्स में नहीं होता। प्रोटीन हमें दूध, अंडे, चिकन और फिश आदि से मिल जाता है। अनाज, दालें और सब्जियों में भी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। जो विटामिन हैं वो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और भी कई तरह के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। विटामिन से हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन बॉडी में जो भी प्रोसेस होते हैं वो विटामिन की हेल्प से होते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ना हो तो हमारी बॉडी कार्ब्स, प्रोटीन और फैट से एनर्जी नहीं ले सकती। विटामिन के हमारी बॉडी में इतने सारे काम हैं कि अगर बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। टोटल 13 विटामिन हैं जिनको हम दो कैटेगरीज में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन है, दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल। टोटल 4 फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, ए, डी, ई और के। बाकी 9 विटामिन सी और विटामिन बी के 8 वेरिएंट्स ये वाटर सॉल्युबल हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर हो सकते हैं। विटामिन आपको फल, सब्जियों और दूध आदि से मिल जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन में लेते हैं तो भी आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस टॉपिक पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस एलिमेंट से बना है तो मैं यहाँ पर एक चार्ट आपको बना देता हूँ। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स बहुत ही सिंपल सब्सटेंस होते हैं। ये भी विटामिन की तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मिनरल्स को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मिनरल्स वो हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड और सल्फर। और माइक्रो मिनरल्स वो हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, सिलेनियम, मॉलिब्डेनम, आयोडीन और फ्लोराइड। जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं उनको ट्रेस मिनरल्स भी कहा जाता है। मिनरल्स भी हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और बॉडी में कई तरह के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। मिनरल्स भी आपको प्लांट और डेयरी से आसानी से मिल जाते हैं। कौन सा मिनरल क्या काम करता है और उसकी कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं वाटर के बारे में, मतलब पानी के बारे में। हमारी 60% बॉडी पानी से बनी है। पानी बॉडी के हर एक प्रोसेस में काम करता है, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करना, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करना। एक्चुअली बॉडी में होने वाले हर एक केमिकल रिएक्शन में पानी की नीड होती है। पानी के हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा रोल्स हैं कि सबको बता पाना इम्पॉसिबल जैसा है। हम दूसरे न्यूट्रिएंट्स के बिना कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। पानी हमें फल, सब्जियों और दूध आदि से भी मिल जाता है, क्योंकि इनका भी ज़्यादा पार्ट पानी से बना होता है। ये एक ओवरव्यू हो गया सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।